स्टूडेंट, माय नेम इज़ दीप्ति सिंह। हम पढ़ रहे थे ब्रिज कोर्स का यूनिट 8, है ना। यूनिट 8 कौन सी है? इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़। आज उसकी एक्टिविटी नंबर 7 हम कंप्लीट करेंगे। अगर हो पाएगा तो पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ, नहीं तो आपको ये समझा दिया जाएगा। क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन के तौर पे आपको समझाया जा रहा है इन हिंदी। रीड द फॉलोइंग पैसेज। इन 2006 मार्क इंग्लिश from New Zealand climbed the tallest mountain of the world, the Mount Everest। 2006 में मार्क इंग्लिश जो कि न्यूजीलैंड के हैं, उन्होंने चढ़ाई चढ़ी सबसे, ये टॉलेस्ट है ना, द टॉलेस्ट माउंटेन, सबसे बड़े पर्वत पर, दुनिया के सबसे बड़े पर्वत पर न्यूजीलैंड के मार्क इंग्लिश ने 2006 में चढ़ाई की, जिसका नाम है द माउंट एवरेस्ट। वॉट वॉज स्पेशल अबाउट इट? अब भाई इसमें बड़ी बात क्या है, स्पेशल क्या है इसके बारे में? एवरी ईयर मैनी पीपल क्लाइम एवरेस्ट। हर एक साल बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट पर क्लाइंबिंग करते हैं, चढ़ाई करते हैं। बट हिज स्टोरी इज़ डिफरेंट। इसकी स्टोरी डिफरेंट है मार्क इंग्लिश की। इंग्लिश डज नॉट हैव बोथ द लेग्स। इंग्लिश के दोनों ही पैर नहीं थे, तो चढ़ाई कैसे कर ली? ही बिकेम द फर्स्ट मैन विदाउट बोथ द लेग्स टू रीच द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। वो दुनिया के, मतलब बिना पैर वाले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। ही बिकेम द फर्स्ट मैन विदाउट बोथ द लेग्स टू रीच द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। इंग्लिश लॉस्ट हिज लेग्स अर्ली। इंग्लिश ने अपने पैर जल्दी ही खो दिए, मतलब अब अर्ली एज में ही उनके लेग्स खराब हो गए, या कैसे खराब हुए हम लोग देखेंगे। ही वॉज वर्किंग एज अ माउंटेन गाइड। वो काम कर रहे थे माउंटेन गाइड के तौर पर इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में वो एक गाइड का रूप ले रखा था उन्होंने। जो माउंटेनिंग करते हैं उनको गाइड के तौर पर बताते थे कि कौन सा माउंटेन कहाँ का है, डिटेल बताते थे। ही वॉज कॉट इन अ स्नो स्टॉर्म, मतलब जो बारिश का तूफान आता है, बर्फीला तूफान, उसमें ये फंस गए। ठीक है, ही वॉज कॉट, सेकेंड फॉर्म है। इंग्लिश सर्वाइव्ड बट बोथ हिज लेग्स हैड टू बी कट ऑफ। इंग्लिश ने सर्वाइव तो किया, लेकिन उनके दोनों पैरों को काटना पड़ा। ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि वो जब पैदा हुए तो उनके पैर नहीं थे, उनको काटना पड़ा, क्योंकि वो काई में मतलब उनका जो स्नो स्टॉर्म था उसमें वो फंस चुके थे। तो वो उन्होंने सर्वाइव किया, अपनी मेहनत से वो निकल के तो आए, लेकिन उनके पैरों को काटना पड़ा। इंग्लिश क्लाइम्ड एवरेस्ट विद आर्टिफिशियल लिम्स स्पेशली मेड फॉर क्लाइंबिंग। अब इंग्लिश ने क्या किया? क्लाइंबिंग तो की एवरेस्ट पर, किस चीज़ की हेल्प से? आर्टिफिशियल लिम्स स्पेशली मेड फॉर क्लाइंबिंग, मतलब स्पेशली क्लाइंबिंग के लिए ही बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल लिम्स, उसकी सहायता से ये चढ़े। ही ज्वाइंड अ स्मॉल लिस्ट ऑफ क्लाइंबर्स, और उन्होंने ज्वाइन किया किनको? क्लाइंबर्स को, इंक्लूडिंग अ ब्लाइंड अमेरिकन एंड शेरपा विदाउट हैंड्स who overcame disabilities to climb the Everest. English is also a professional ski guide. आपने देखा होगा बर्फ में जो चलते हैं दो लकड़ी का कुछ सामान लेके ना, तो उसको बोलते हैं स्की। इंग्लिश इज ऑल्सो प्रोफेशनल स्की गाइड एंड अ साइक्लिस्ट। ये साइकिल चलाने में भी बहुत महारत ही थे। ही वॉन अ सिल्वर मेडल इन 2000 पैरालंपिक गेम्स इन सिडनी। सिडनी में पैरालंपिक जो गेम्स होते हैं, पैरालंपिक मतलब एक ओलंपिक होते हैं जिसमें नॉर्मल इंसान पार्टिसिपेट करते हैं। पैरालंपिक जो किसी चीज़ से कमी होती है, किसी के हाथ, पैर, नाक, आँख, कान, किसी में अगर कमी होती है तो पैरालंपिक कहलाता है। 2000 में इनको सिल्वर मेडल मिला था, सिडनी में जो हुआ था। ही ऑल्सो हेल्प्स अदर पीपल विद डिसेबिलिटीज़, और वो हेल्प करते हैं दूसरे लोगों के भी जो डिसेबल हैं, जिसके पास कोई कमी होती है। आज के लिए इतना ही। इसे क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।